बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप मलाई से मक्खन कैसे तैयार कर सकते हैं और मक्खन से देसी घी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि जब हम मलाई से मक्खन और मक्खन से फिर घी बनाते हैं तो या तो वो जल जाता है या उसमें से स्मेल आने लगती है और फिर कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से मक्खन और मक्खन से घी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार पूरे टिप्स आपको दिए जाएंगे। पूरे ट्रिक्स के साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से बना सकते हैं आप घर पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार मलाई से देसी घी। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 1 किलो दूध है। इसको हमने बॉयल किया है, बॉयल करके ठंडा किया, फ्रिज में रख दिया। और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी मलाई इस पे आई हुई है। मलाई कहें या बलाई कह लें, एक ही बात है। या फिर आप ऐसा करें कि रात को आप दूध बॉयल करें और ठंडा करके फ्रिज पे रख दे तो बहुत ही अच्छी मलाई आएगी उस पे, और रूम टेम्परेचर पे भी अच्छी मलाई आ जाएगी। अब ये जितनी भी मलाई है ये दूध के ऊपर से हम सारी निकाल लेंगे एक कटोरी में। और माशाल्लाह देखें कितनी ज्यादा 1 किलो दूध में मलाई निकली है। और इसी तरह से हम इसको जमा करते जाएंगे। अब इसी तरह से जो मलाई है हमने एक बड़े से बाउल में सेव करते गए, फ्रीजर में हमने जमा करते गए। और देखें माशाल्लाह 1 किलो से भी ज्यादा मलाई हमारे पास है। अब ये हमारे पास एक सिल्वर का बर्तन है, इसके अंदर हम ये सारी मलाई जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले मलाई को रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, इसके अंदर आधी प्याली दही ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको जहाँ पर घर में थोड़ी सी हीट होगी वहाँ पर इसको 3 से 4 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह जी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो जो हमने इसको मलाई को जाग लगाया था बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। अब हम इसमें इतनी ही मलाई ऐड करेंगे जितनी आसानी से इसमें आ जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी जो है वो भी ऐड करना है। पानी जो है वो हमने इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास बिल्कुल ठंडा पानी। इस तरह से मलाई को जाग लगाने से जो आपका मक्खन बनेगा या देसी घी बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट और पक्का बनेगा। और ये मैंने बिल्कुल आपको वैसे ही बताया है जैसे गांव में लस्सी बनाई जाती, पक्की लस्सी जो कहलाती है, और उसके ऊपर मक्खन भी आता है और फिर उसका देसी घी बनता है। माशाल्लाह जी मैंने 2-3 मिनट ब्लेंडर को चलाया है और कितना अच्छा मक्खन जो है वो तैयार हुआ है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कि ये दुनिया का बेहतरीन मक्खन है जो अभी हमने बनाया है। और अब ना तो हमें कहीं से असली मक्खन मिलता है जो बिल्कुल सही हो, और ना ही हमें कहीं से देसी घी सही वाला मिलता है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे बनाएं। अब बाकी की जो मलाई हमारे पास है उसको भी हम इसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और मक्खन बना लेंगे। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि घर में मक्खन कैसे बनाया जाता है, आप हमसे रेसिपी शेयर करें, तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और इसी तरह से दूध और दही का जाग लगा के आप उससे भी मक्खन तैयार कर सकते हैं, लेकिन मलाई से ज्यादा अच्छा मक्खन बनेगा, क्योंकि मलाई में हमने पानी भी ठंडा ऐड किया था। तो मक्खन हमने निकाल लिया है। तो ये लस्सी भी बन गई है, देखें कितनी ज्यादा लस्सी बनी है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और अभी हम पियेंगे। आप यकीन करें ये बिल्कुल वैसी ही लस्सी है। जब लस्सी बनाई जाती है तो मक्खन उसका निकाल लेते हैं और नीचे जो लस्सी होती है ये बिल्कुल वैसी है। अब यहाँ पर मक्खन जो है हम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। यहीं पर आपने देखना है कि मक्खन से देसी घी जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। बहुत से लोगों को जो कंप्लेन होती है कि उनका जो देसी घी है जो घर में तैयार करते हैं, या तो उसमें से स्मेल आती है या फिर उसका कलर जो है बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, तो इस वजह से वो खा नहीं सकते। अब यहाँ पर आप एक एक स्टेप को जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जी ये कंप्लेन तो आपकी दूर हो जाएगी।
अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लस्सी थी उसकी गुठलियां बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है उसको हम लो कर देंगे और जैसे ही इसका कलर गुठलियों का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम हम बंद कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। देसी घी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। घी यहाँ पर ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसका जो कलर है लाइट येलो कलर होना चाहिए, चॉकलेट कलर नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, लाइट येलो कलर का हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो चुका है। आपको अगर मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।